को नाउ दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो एज यू नो दैट के देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन जनरल, पर आपने इसके अलावा भी कुछ स्टेट्स पढ़ी होंगी। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, और इसके बाद हम आएंगे सीधा इस चैप्टर पे। तो एज यू सी कि स्टेट्स ऑफ मैटर, देर आर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इंक्लूड्स गैसेस, लिक्विड्स, सॉलिड्स, प्लाज्मा, लिक्विड क्रिस्टल, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 6 स्टेट्स हैं मैटर की। लेकिन एक बात याद रहे कि चैप्टर नंबर जो 2 है इसमें सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करेंगे इन 3 स्टेट्स को। दिस विल बी द डिस्कशन ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2। प्लाज्मा जो है इसका जो है जिक्र आपसे किया जाएगा तब जब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जब हमारा टॉपिक आएगा चैप्टर नंबर 3 में आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हाईली आयोनाइज्ड स्टेट बनती है किसकी, मैटर की, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। बाकी जो 2 स्टेट्स हैं लिक्विड क्रिस्टल्स और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इससे रिलेटेड आपके लेवल तक यानी एंट्री टेस्ट की भी अगर हम बात करें पाकिस्तान लेवल में जितने भी हैं उसमें इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ये बस एज ए इन्फॉर्मेटिव आपको पता होनी चाहिए कि वी हैव ए लिक्विड क्रिस्टल एज वेल एज वी हैव अ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो चलो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। जो पहला टॉपिक जो है नाउ दैट इज ऑल अबाउट द गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट को हम पहले डिस्कस करेंगे। तो फॉर दैट वी आर हैविंग अ टॉपिक दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गैसेस, या आप इसको कह सकते हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो गैसेस जो हैं वो कैसे बिहेव करती हैं या उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे और साथ साथ में इसकी रीजनिंग भी देखी जाएगी कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है। सबसे पहली पॉइंट रिगार्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस इज द नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस जो हैं उसकी कोई भी ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही उसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। हम कभी कभार ये भी कहते हैं कि गैसेस एडॉप्ट द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी गैसेस को हम जिस कंटेनर में रखा होता है, ठीक है, वो उसी कंटेनर की शेप को लेती हैं और उसी कंटेनर के वॉल्यूम को लेती हैं। कभी कभार हम ये भी कह सकते हैं कि गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम। गैसेस को जितना वॉल्यूम दिया जाएगा वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी। तो देखना यह है कि गैसेस जो हैं उसकी शेप जो है और वॉल्यूम ये डेफिनेट क्यों नहीं होते। उसके पीछे बेसिक जो रीज़न है वो ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक कांस्टेंट मोशन में होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट कि वो मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, तो जितनी भी स्पेस उसको प्रोवाइड करेंगे तो उतनी स्पेस में वो फैलती जाएंगी। इस वजह से ना तो उसकी कोई पर्टिकुलर शेप होती है बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशन, और ना ही उसका कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। तो आई थिंक पहली पॉइंट क्लियर होगी कि गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम एंड गैसेस आर पुट इन व्हाट एवर कंटेनर दे एडॉप्ट द शेप ऑफ दैट कंटेनर एज वेल। ठीक, नंबर 2 गैसेस में एक और पॉइंट भी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि गैसेस आर कंप्रेसिबल। गैसेस जो हैं वो क्या हैं, वो कंप्रेसिबल है, मतलब गैसेस में कंप्रेशन होती है, गैसेस के वॉल्यूम को आप रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, गैसेस में कंप्रेशन होती है, इस बात को समझें कैसे। गैसेस में कंप्रेशन होती है, इस बात को समझने के लिए आप ध्यान से सुनेंगे कि बाय अप्लाइंग द pressure volume of a gas can be reduced। यानी हम किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके हम उसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकते हैं। हम अगर किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके उसका वॉल्यूम अगर रिड्यूस कर सकते हैं तो उसके पीछे लॉजिक ये है बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर वाइडली सेपरेटेड। अगर हम प्रेशराइज करेंगे तो बाय प्रेशराइजिंग इट एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम गैस के मॉलिक्यूल को क्लोज में ला रहे हैं, और जब गैस के मॉलिक्यूल जब क्लोज आएंगे उन मॉलिक्यूल के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो जब कम होगा तो वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी। कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी तो नतीजे में आप जानते हैं कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
इसी प्रोसेस को जिसमें प्रेशर अप्लाई करके अगर वॉल्यूम को कम किया जाए, सिंपली दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंप्रेशन। तो गैसेस आर कंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, नंबर 1। इसके अलावा एक और पॉइंट भी है कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। गैसेस जो हैं ये प्रेशर भी एक्सर्ट करती हैं, यानी अगर किसी भी कंटेनर में हमने गैस को रखा हुआ है तो गैस के मॉलिक्यूल जो है उस कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर भी डालती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में लें तो हम लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ देयर molecules with the walls of container। यानी जब गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की जो वॉल्स हैं उसके साथ कोलाइड करेंगे तो डेफिनेटली प्रेशर लगाएंगे। तो इस बात को हम थोड़ा सा आगे लेते हैं कि गैस जो है उसके मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। मॉलिक्यूलर मोशन जिगजैग होती है, हैफेजर्ड होती है, या उसको आप रैंडम मोशन भी कहते हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं सो दे आर मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। जब गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो वेव की तरह जो है वो लहराते हैं। मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, बट ड्यूरिंग देयर मोशन दे आर कोलाइडिंग विथ वन अनदर। दे मे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, एंड बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग देयर डायरेक्शन। दैट काइंड ऑफ मोशंस आर कॉल्ड हैफेजर्ड, जिगजैग या फिर रैंडम मोशन। पर क्योंकि मॉलिक्यूल जब कंटेनर की वॉल्स को हिट करेंगे तो फोर्स लगाएंगे, तो वही फोर्स जब यूनिट एरिया पे काउंट की जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ द गैस इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ देयर मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस बात को अगर हम आगे लें तो इस बात को हम कैसे समझें, तो प्रेशर जो है गैस का ये 3 फैक्टर से हम रिलेट कर सकते हैं। यानी गैस जो है वो प्रेशर लगाती है, वो कितने जो फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है। गैस का प्रेशर जो है एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द अमाउंट ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस एंड प्रेशर दे आर बोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। मतलब अगर कंटेनर में गैस की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाते जाएंगे, तो फिर आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे तो फिर उसका प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, एक दूसरा फैक्टर है जो कि प्रेशर को इफेक्ट करता है, वो है नंबर 2, वो है कि प्रेशर ऑन द गैस या प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी गैस जिस कंटेनर में रखी हुई है, अगर हमने गैस को हाई टेम्परेचर पे रखा हुआ है या फिर लो टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो यहाँ पर भी प्रेशर वेरी करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फिर मॉलिक्यूलर मोशंस जो है वो बढ़ेंगी। जब मॉलिक्यूलर मोशंस बढ़ेंगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ेगी तो फिर आप जानते हैं कि प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो 2 फैक्टर तो आपने देखे कि प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ मोल से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक बात याद रखें कि किसी भी गैस को जिस कंटेनर में रखा हुआ है, अगर हम उस कंटेनर के वॉल्यूम को कम कर दें, ठीक है, अगर गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए वॉल्यूम कम कर दें तो फिर ऐसी सूरत में भी प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि प्रेशर ऑन द गैस, प्रेशर not on the gas but pressure of the gas, now that is inversely proportional to the available volume for the gas, ठीक है। किसी भी गैस का वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, यानी प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों इनवर्स में चलते हैं, ठीक है। तो एक बात ये भी क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, मतलब साथ साथ हम ये भी बात क्लियर कर लेते हैं कि जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब प्रेशर किस यूनिट्स में लिया जाता है, चलो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो चलो चलते हैं आगे। अब प्रेशर जो है वो किन यूनिट्स पे डिपेंड करता है, या सॉरी उनके जो यूनिट्स क्या हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। तो नंबर 1, प्रेशर जो है इसको हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, नंबर 1। तो फोर्स पर यूनिट एरिया को लेकर अगर मैं ऐसा सिस्टम की बात करूं तो फोर्स लेते हैं न्यूटन में और एरिया लेते हैं मीटर स्क्वायर में। तो हमारा जो पहला यूनिट आया वो आया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरी बात कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है
वो जितने भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, नाउ दैट इज आल्सो इक्वल टू द पास्कल। फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे यूजुअली यूनिट पास्कल, हम केमिस्ट्री में भी प्रेशर का यूनिट पास्कल ले सकते हैं और लेते भी हैं। तो वाट एवर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू द पास्कल, क्योंकि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो 1 पास्कल है, तो उसको मैथमेटिकली यूं भी लिख सकते हैं कि सपोज वी हैव 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नाउ दैट इज इक्वल टू 1 पास्कल। ठीक है, नंबर 1। इसके अलावा केमिस्ट्री में हम कुछ और जो है प्रेशर के यूनिट्स भी लेते हैं, जैसे कि हम एक यूनिट लेते हैं टॉर, इसके अलावा हम लेते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हम ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी के अलावा सेंटीमीटर ऑफ मर्करी भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ और यूनिट लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PSI। PSI को हम लिखते हैं LBIN, जो है इसका इन्वर्स। ठीक है, तो पाउंड जिसकी सिंबलाइज आप करते हैं LB से, और इंच जो है उसका स्क्वायर इन्वर्स लिया हम। ठीक है, तो पाउंड पर इंच स्क्वायर, नाउ दैट इज वन ऑफ द वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द प्रेशर। तो प्रेशर जो है गैस का वो इनमें से किसी भी यूनिट में लिया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा हम प्रेशर का एक यूनिट लेते हैं केमिस्ट्री में, नाउ दैट इज ATM। ATM स्टैंड फॉर एटमॉस्फेयर। ATM का मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर। हालांकि आपने पढ़ा भी होगा कि सी लेवल पे 0 डिग्री सेल्सियस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, नाउ दैट इज इक्वल टू 1 ATM। तो इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये चंद यूनिट्स हैं प्रेशर के। ठीक, नंबर 1। अब आते हैं गैसेस की और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। मिसाल के तौर पर गैसेस की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि गैसेस लाइक लिक्विड्स आल्सो फ्लो। गैसेस जो हैं वो लिक्विड की तरह फ्लो भी करते हैं। जैसे हमारे घर में पानी आता है तो पाइपलाइन से आता है तो फ्लो करता है। जैसे हमारे घर में सुई गैस आती है, ठीक है, नेचुरल गैस जिसको हम बर्न करते हैं, एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, वो भी गैस जो है वो पाइपलाइन से फ्लो करके आती है। तो गैसेस जो हैं वो लिक्विड की तरह फ्लो भी करते हैं। और याद रखें कि ऐसी चीज़ जो फ्लो करती है, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं फ्लूइड्स। ठीक है, वाट एवर स्टेट दैट हैज द एबिलिटी टू फ्लो, नाउ दैट इज कॉल्ड अ फ्लूइड्स। तो गैसेस और लिक्विड दोनों को कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं? फ्लूइड्स। ठीक है, एक पॉइंट ये भी आपकी नॉलेज में रहे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर गैसेस कैन इफ्यूज एंड डिफ्यूज। गैसेस कैन इफ्यूज एंड डिफ्यूज। गैसेस में एक प्रॉपर्टी है कि उसमें इफ्यूजन भी होती है और गैसेस जो होती हैं वो डिफ्यूज भी होती हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि व्हाट आई मीन बाय द वर्ड इफ्यूजन एंड व्हाट इज दैट वर्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है और इफ्यूजन क्या है, और इनकी कंपैरिजन। नाउ लेट्स सी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इफ्यूजन को। अब इफ्यूजन जो है इसका मतलब है escaping of a gas molecules through a pinhole। ठीक है, escaping of a gas molecule through a pinhole, यानी अगर किसी भी कंटेनर में गैस एनक्लोज्ड है, किसी भी सिलेंडर में अगर गैस बंद है, अगर उस सिलेंडर में किसी किस्म की कोई लीकेज हो जाए, कोई सुराख हो जाए, पंक्चर हो जाए, जैसे टायर पंक्चर होता है, तो उस पंक्चर में से गैस के मॉलिक्यूल्स का 1 बाय 1 जो है बाहर निकल आना, एस्केप होना, फरार होना, नाउ दिस फिनोमिना इज सिंपली कॉल्ड इफ्यूजन। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, हमें गैस को इफ्यूज करवाना नहीं पड़ता, वो नेचुरली होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम और भी ऐड कर सकते हैं पॉइंट्स को, जैसे हमने लिखा है कि एस्केपिंग ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ पिन होल 1 बाय 1 एक एक करके, विदाउट कोलिजन, यानी मॉलिक्यूल का सुराग से एक एक करके बाहर आना, आपस में बगैर टकराते हुए। नाउ दिस फिनोमिना इज सिंपली कॉल्ड व्हाट? इफ्यूजन। ठीक है, जैसे कि आप काफी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि टायर में से हवा का लीक आउट होना, इफ्यूजन। परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, ये भी इफ्यूजन। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल रिगार्डिंग टू दिस इफ्यूजन। वेल, तो इफ्यूजन जो है ये क्या है, ये बात अब क्लियर हो गई होगी गालबन। तो अब चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ, एंड दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। व्हाट इज दैट? द वर्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, जरा देखें
डिफ्यूजन को समझाने के हमारे पास कई तरीके हैं। वन ऑफ द मेथड इज अ स्प्रेडिंग ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, स्प्रेडिंग ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स का स्प्रेड होना फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, नंबर एक। डिफ्यूजन को समझाने का दूसरा तरीका है इंटरमिंगलिंग of different gas molecules into one another to form homogeneous mixture। यानी गैस के जो डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में मिक्सअप हों और उनके मिक्सअप होने से एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए। नाउ दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज कॉल्ड व्हाट? डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बात को यूं समझाऊं कि सपोज हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर जो है इसके बीच में एक पार्टीशन है, ठीक है। समझ लेते हैं कि एक तरफ है गैस ए और एक तरफ है गैस बी। गैस ए के मॉलिक्यूल जो हैं सपोज ये हैं कुछ गैस ए के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दीज आर द फ्यू गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, और दूसरी तरफ समझो कि गैस बी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, ठीक। अब दोनों गैस के मॉलिक्यूल अपने अपने रीजन में रेंडमली मूव कर रहे हैं, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है। दूसरी बात यह है कि अगर हम इन दोनों, ये जो बीच में पार्टीशन है, अगर बीच में होल कर दें तो बिकॉज ऑफ देयर मोशन गैस मॉलिक्यूल जो होंगे वो इस होल से क्रॉस हो सकते हैं, लाइक दैट। अगर कोई भी गैस मॉलिक्यूल एक होल को क्रॉस करके आगे जा रहा है, नाउ दिस इज इफियन। लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल होल के थ्रू क्रॉस होंगे तो दोनों गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? मिक्सअप हो जाएंगे। आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि साइड ए की तरफ दोनों गैस के मॉलिक्यूल, साइड बी की तरफ दोनों गैस के मॉलिक्यूल, मतलब पूरे कंटेनर जो है पार्ट ए और पार्ट बी बीच में होल हो गया है, इस वजह से एक पूरा सिस्टम जो होगा वो एक होमोजीनियस मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों तरफ दोनों गैस की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी। नाउ दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कंपोजिशन जो है वो दोनों साइड की क्या हो जाएगी? वो सेम हो जाएगी। तो डिफ्यूजन में गैस मॉलिक्यूल आपस में मिक्सअप होते हैं और नतीजा जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होती है। हम डिफ्यूजन को समझाने के लिए एक और तरीका भी फॉलो करते हैं, वो ये कि movement of the gas molecules from the region of higher concentration towards the region of lower concentration। यानी गैस के मॉलिक्यूल मूव तो करते हैं नो डाउट, लेकिन ड्यूरिंग देयर मोशन मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। जैसे मैंने आपको यहां बताया था कि एक तरफ गैस ए है, एक तरफ गैस बी है, बीच में पार्टीशन है। बिफोर के ये दोनों गैसेस आपस में मिक्सअप हों उससे पहले आपने देखा कि साइड ए की तरफ सिर्फ ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, साइड बी जो थी वहाँ पर सिर्फ गैस बी की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। जब बीच में होल किया गया और दोनों गैसेस को अलाउ किया गया कि अब भले आपस में मिक्सअप हों, तो गैस के मॉलिक्यूल मूव करने लगे। कहाँ से कहाँ? गैस ए जो है अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गई, और गैस बी जो है अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन तरफ जो है वो मूव करने लगी, और नतीजे में दोनों गैसेस आपस में इंटरमिंगल हुई, मिक्सअप हुई, ठीक है, और मिक्सअप हुई, और अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ कि गैसेस हैव फॉर्म व्हाट काइंड ऑफ अ मिक्सचर? अ होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं स्प्रे ऑफ अ परफ्यूम इन अ रूम। किसी कॉर्नर पे अगर आप परफ्यूम करें, स्प्रे करें परफ्यूम को, तो आप जानते हैं कि परफ्यूम के मॉलिक्यूल जो होते हैं जहाँ स्प्रे किए गए हैं फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। पर आप जानते हैं कि जहाँ स्प्रे किया गया है परफ्यूम के पार्टिकल जो होते हैं कंटिन्यूसली वहाँ नहीं होते, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ मूव करते हैं जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और फिर आप जानते हैं कि अल्टीमेटली परफ्यूम जो होता है वो पूरे कमरे के अंदर वो क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है। दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग व्हाट? डिफ्यूजन।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब कुछ पॉइंट्स और भी हैं रिगार्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ गैसेस, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ दैट्स इट।